दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय हो दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल। क्योंकि इस समय तो मैं पता नहीं कहां पहुंच चुका रहूंगा। ठीक है, तो कृपया आज एक एक क्षण का आनंद लें। फिर तो बाकी सोशल मीडिया पे आप मुझको देखिए, वो तो आप देख सकते हैं जितनी बार चाहें। कुल मिलाकर के संतों ने हिम्मत की और ब्रह्मा के सामने पहुंच गए। कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन उसके फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समस्या खत्म करो, दूसरी चली जाती है महाराज। एक खत्म करो, दूसरी। पहले देवता आए, कहे हमको आहुति का भोजन नहीं मिल रहा, हवि नहीं मिल रहा है। तो हवि नहीं मिल रहा है तो देवताओं के लिए मैंने स्वाहा देवी प्रकट किया। फिर पितर आ गए, कहने लगे हमको हमारा भोजन नहीं मिल रहा, तो स्वधा देवी प्रकट की गई। अब ये संत चले आ रहे हैं, कह रहे हैं अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं, इसका फल नहीं मिल रहा है महाराज, अब क्या करें। अब की बार ब्रह्मा जी ने कहा, बार बार मां को परेशान करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मां को एक बार याद जरूर किया। और और अब की बार विष्णु भगवान के सामने वो चले गए और वहां लक्ष्मी जी बैठी थी। और भैया मैं तो मैया का भक्त हूं, इसलिए हमको तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा होगा कि मां मदद करो, फिर से समस्या आ गई है। माँ बाप के सामने बच्चे जाते हैं, जब जीवन में कोई समस्या आपसे न सुलझे तो निसंकोच अपने माता पिता के चरणों के पास बैठिए। देखिए, याद रखिएगा, आज के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो युवाओं के बीच 32 साल रहा हूँ, शिक्षक, प्रिंसिपल और डायरेक्टर के रूप में, कि बच्चे आजकल माँ बाप को समझाने लगे हैं। महाराज, दुनिया बड़ी उल्टी हो रही है। बच्चों को याद रखना चाहिए कि उनको आपने जन्म नहीं दिया है, आपको उन्होंने जन्म दिया है, इसलिए उनका अनुभव आपके अनुभव से ज्यादा है। और इसीलिए आज ब्रह्मा जी ने मां के चरणों को पकड़कर कह दिया, क्या कह दिया? उसको मां तुम निहाल करती हो। कृपया तालियों से, अरे टाटा नगर वालों, मां के भजन में कह दीजिए मां से, मेरी किस्मत को भी संवारोगी, मैं हूँ टुकड़ा कांच का टूटा, मैं हूँ टुकड़ा कांच का टूटा। अरे मेरे भाइयों तालियों से, उसके सब साथ है वो, इसमें तेरा हाथ है वो, उसके सब साथ करूंगा अपनी मां के लिए। तुम निहाल करती हो, उसको मां तुम निहाल करती हो। पीछे भी खड़े हैं सभी लोग, मां
सबकी है तालियों से। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। आज खाना तो खाया है ना, 9 दिन का व्रत तो नहीं है ना आप लोग? अगर व्रत है तब तो और अच्छी बात है, ऊर्जा बहुत होगी। आखिरी बार है ना आज, आज का हर पल जीना है ना थोड़ा सा। देखिए ना, यहाँ के लोगों से बात करते करते विशु स्टाइल में मुझे बात भी करना आ गया है ना। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे जगह मैं इस तरह बोलूँ तो कहेंगे महाराज जी को क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर बंगाली समाज है तो थोड़ा उनका अपना हिंदी अलग तरह का होता है, बड़ा अच्छा लगता है बात करने में उनसे। उनकी हिंदी थोड़ी अलग तरह की होती है, लेकिन ताजुब ये है कि मेरी भी स्टाइल थोड़ी उधर ही जा रही है ना। अगर मैंने भी कहना शुरू कर दिया पावर चला गया तो कैसे चलेगा, फिर मेरे लिए और जगह दिक्कत हो जाएगी। कहेंगे महाराज जी को शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आ रही तो क्या कथा सुनाएंगे महाराज। तो कृपा करके ये भाषा शैली यही छोड़ के जाऊंगा। अच्छा लगता है आप लोग के मुंह से, कहा कीजिए अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर के महाराज, कुल मिलाकर के संत के पास जब गए ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी ने कहा अरे पुत्र क्या हुआ? कहे माँ यज्ञ हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, यज्ञ हो रहा है, बहुत जरूरी बात है, सुनिएगा, है ना, बहुत जरूरी बात है। तो कहने लगे कि लोग तुझसे बड़ा माँ इस दुनिया में। तब तो पैसे का बेकार ही पना है ये, फिर पैसा बेकार हो गया ना महाराज। तो उसका फल प्राप्त होना चाहिए, घरों में सुख आवे, शांति आवे, समृद्धि आवे, विचारों में मर्यादा आ जाए, ये सब कथा का लाभ है। आपके जीवन जीने का और तरीका, और जितना आप मर्यादित होते जाएंगे लोग उतनी आपकी इज्जत करने लगेंगे। आप मर्यादित हो जाइए, लोग आपकी इज्जत करेंगे कि ये औरों जैसा ये नहीं है, थोड़ा हटके है ये। तो मर्यादित, जितना मर्यादा में आप आएंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी। देखिए कथा में आप पर्सन बन के आते हैं, लेकिन इस कथा को वाकई सुन लें अगर ध्यान से, तो फिर ये कथा जानते हैं क्या करती है? पर्सन से पर्सनैलिटी बना देती है, व्यक्ति से व्यक्तित्व बना देता है। ये कथा ये करती है। लोग कहते हैं ना कथा क्या करती है, क्यों जाएं कथा में? कथा एक तरह से सर्विसिंग का काम करती है, आपके गंदगी को, आपके विकारों को आपके दिमाग से निकाल देती है, और ये बता देती है कि इस रास्ते पे चलने पे ठीक नहीं होगा आगे चलकर, और इस रास्ते पे आगे बढ़िए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, बहुत अच्छा होगा। रास्ता बताती है कथा, रास्ते पे चलना तो आपका काम है। आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ लोगों के नाम लेना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच कुछ सनातनी भाई आए हुए हैं जो सनातन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैं उनका नाम बुलाना चाहूँगा। मनोज झा जी, श्री मनोज झा, कृपया मंच पे आएँ। श्री रवि दुबे जी, कृपया मंच पे आएँ। श्री संजय तिवारी जी, कृपया मंच पे आएँ। श्री कैलाश रजक जी, कृपया मंच पे आएँ। अमित सरकार जी, श्री अमित सरकार जी, कृपया मंच पे आएँ। राजू दास जी, श्री राजू दास जी, कृपया मंच पे आएँ। श्री राजेश गोराई जी, बिसुदा, कृपया मंच पे आएँ। राकेश जायसवाल जी, कृपया मंच पे आएँ।
बच्चू दा जी कृपया मंच पे आएं। श्रीमती रीमा जायसवाल जी, श्रीमती रीमा जायसवाल जी कृपया मंच पे आएं। इन सभी भाइयों बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कथा को संपूर्ण करवाने में। सेंटी रजक जहाँ भी हैं मंच पे आए। राजेश रजक जी जहाँ भी हैं मंच पे आए। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने हमारी मदद की। ये हमारे सभी भाई बहन बन्ना गुप्ता फैंस क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम यहाँ संपूर्ण होने को आ रहा है। लक्ष्मी माँ ने जैसे ही सुना, वो उनके बाम अंग से, बल्कि दाहिने अंग से एक ज्योति प्रकट हुई। देखिए, देवी जब जब प्रकट हुई है, पहले ज्योत रूप में प्रकट हुई है, पहले ज्योत रूप में। ध्यान से सुनिएगा, देवी शब्द दिव धातु से, मैं ये कई बार यहां बता चुका हूं, दिव धातु से देवी शब्द बना है, दिव धातु से। और दिव संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है ज्योति, ज्योति, अखंड प्रकाश, अखंड प्रकाश। तो मां पहले प्रकाश रूप में, इसलिए सीना ठोंक के मैं हमेशा कहता हूं कि और देवताओं का निराकार रूप कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन दो देव ऐसे हैं जिनको साकार भी आप देख सकते हैं और निराकार भी देख सकते हैं। तालियों से सुनो। साकार भी, भगवान के दो रूप होते हैं, साकार, निराकार। नाम से पता चल रहा है, साकार जिसको आकार हो, कोई आकार प्रकार हो, तो उसका दर्शन आप आराम से कर लेंगे। निराकार जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे एक धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके उसमें स्थान पे, धर्म स्थान पे जाएंगे, वहां अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है ना, वो निराकार रूप को ही मानते हैं। ठीक है, निराकार रूप को मानते हैं। लेकिन हम लोगों के धर्म में देखिए कितनी सुविधा है। वो कहते हैं भाई निराकार की पूजा सब नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ी मतलब फिर ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि वहां क्या है कि वहां पर लोग कहते हैं कि भैया जीरो, जीरो यानी जीरो, शून्य, शून्य पर ध्यान लगाइए। अब वो शून्य पे जब लोग ध्यान नहीं लगा पाते तो कहते हैं ओम पे लगाइए, और उसको कहाँ महसूस करिए, यहाँ महसूस करिए, यहाँ, और इस पे आंखों को केंद्रित करिए यहाँ ले जा करके, है ना। मैंने कहा ना कि ये धर्म से आजकल के जो युवा थोड़ा सा भागते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये साइंस है भैया, सुना कीजिए, ये विज्ञान है, ये आपके पढ़ाई को और मजबूती प्रदान करेगा। हमारे सनातनी हवा में नहीं कुछ बोले हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, अगर आप मानसिक डॉक्टर के पास जाएं, मनोचिकित्सक के पास, कोई मानसिक तकलीफ से आप ग्रसित हैं, तो वो भी आपको दवा के साथ ये कहेगा कि आप एक पेंसिल ले लो, अगर सही डॉक्टर है तो कहेगा कि ध्यान एकाग्र करना सीखो। कैसे
तो कहेगा एक पेंसिल ले लो, उसकी नोक ऐसे होनी चाहिए, या एक मोमबत्ती जला लो प्लेट में ऊपर और उसके दिए की रोशनी, और दोनों आंख उस पर ऐसे लगाओ। देखिए कथा में आने के कितने लाभ हैं। आपको एक योग में बताते हैं, ध्यान, आपका मन एकाग्र होने लगेगा और आपकी आंख की ज्योति बढ़ेगी। कैसे? दिए को ले लो या पेंसिल की नोक ले लो, पहले दोनों आंखों को उस पर, उसके नोक पर टिकाओ या दिए के रोशनी में सबसे ऊपर के हिस्से पर टिकाओ और धीरे धीरे उसको अपने पास लेकर के आओ, जितना ला सको। एक समय के बाद थोड़ा आंख में आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन उस प्रैक्टिस को रोज करते करते 10-12 बार ऐसे करते करते धीरे धीरे जिस दिन यहां तक आप ले आ दिए, नाक के पास तक, उस दिन आप में जो आपका ब्रह्मांड है वो जब खुलता है। हम लोग अपने दिमाग का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते महाराज। हमारे दिमाग बहुत ताकतवर है, स्वयं आप अपने आप को भगवान बना सकते हैं। अगर पूरा दिमाग शक्ति से काम करने लगे तो आप में ऐसी शक्तियां आ जाएंगी कि कुछ कहने को नहीं है। हम अपने दिमाग का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते और हम अपने आप को समझदार समझते हैं। 5%, 95% तो ऐसे बेकार जा रहा है। और जो साधना वाले होते हैं इसी 95% को जागृत करने में वो लगे रहते हैं कि अगर जिस दिन ये जागृत हो गया उस दिन तो फिर मजा ही कुछ और होगा जी। ये साधना, ये उपासना इसी को जागृत करने का काम करती है। इसीलिए मैं कहता हूं युवाओं से, कथाओं में आइए, आपके चेहरे पर और तेज आएगा महाराज। ये ऐसा ब्यूटी पार्लर है जिसका बिल आपको नहीं पकड़ाया जाएगा, लेकिन आपके चेहरे पे नूर ला सकता है अगर इन बातों को आप फॉलो करें तो। चेहरे पे चमक आएगी, वो कोई क्रीम पाउडर से नहीं आ सकती, वो साधना से आती है। 10 मिनट जीवन का, सुबह का 24 घंटे में 10 मिनट, न जाने कितने गपबाजी में हम लोग समय मतलब इधर उधर गंवा देते हैं। अगर 10 मिनट अपने पूजा स्थान पर सुबह स्नान के बाद बैठ जाइए, गायत्री मंत्र या कोई भी एक मंत्र लेकर ध्यान एकाग्र करने का वो भी तरीका है। अपने हृदय के पास हाथ रखिए और उसमें मंत्र की प्रणाली होती है कि कैसे उंगली चलेगी। ऐसे हाथ रख के स्वामी विवेकानंद की तरह, या फिर ये साधना करिए, ऐसे ऐसे हाथ चलाइए, ठीक है। सुबह ऐसे और रात्रि में ऐसे, फिर ऐसे चलता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही ज़्यादा उचित है। और हाथों को सांप के फन की तरह रखिए, ऐसे हाथ एकदम चिपके हों, और जमीन पर कभी खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। आसन पे बैठ करके पूजा करिए, वरना जो पूजा से ऊर्जा प्राप्त आपको होगी वो अगर जमीन पे आप करेंगे तो जमीन में वो चला जाएगा ऊर्जा। बहुत साइंटिफिक बातें ये सब। और अगर आसन पे करेंगे, और आसन भी किस चीज का होना चाहिए महाराज, या तो ऊनी कपड़े का हो या कुश आता है, कुश का हो, कोई भी आसन नहीं चलेगा, है ना। जो उष्मा को, जो फिजिक्स के, साइंस के यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने कहा ना मैं टीचर रहा हूँ, लेक्चरर रहा हूँ, लेकिन मैं लिटरेचर पढ़ाता था, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर। लेकिन माँ की कृपा है, वो जो कह देती है वो उसी के दिया हुआ सब कुछ है। तो फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वायु में नाना प्रकार की तरंगें चल रही हैं, ठीक है ना। ये मंत्र जानते हैं क्या है? ये नाद है, नाद है ना। जो लोग नए लोग हैं सुन लीजिए कि सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है, नाद है ये। मंत्र के द्वारा इन तरंगों पे आप नाद फेंकते हैं, नाद। इसीलिए मंत्र को सही ढंग से पढ़िए। जैसे ओम पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए, अ उ म 3 अक्षर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों का उच्चारण आपके मंत्र में होना चाहिए। जब जल्दी से नहीं बोले ओम, ऐसे नहीं बोल दीजिए ओम। ये मंत्र को जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके भगवान तक आपकी आवाज उस तरंगों के माध्यम से जाने लगेगी और वो ऊर्जा आपके शरीर में आने लगेगी। देव मूर्ति के सामने अगर आप, क्यों मैं कह रहा हूं मंदिरों में जाइए, कथाओं में आइए, देव मूर्ति के सामने आप जैसे जाएंगे उसकी चमक आपके शरीर में प्रवेश करती है। बस भाव होना चाहिए। आप भाव नहीं होगा तो फिर वो पत्थर है।
फिर तो वो पत्थर है। भाव के बिना तो सब पत्थर है। भाव लेकर जाइए तो जानते हैं फिर, है ना। अगर ऐसे ही मैं आपको चमक के तरीके बताता रहा तो हो सकता हो कल को ब्यूटी पार्लर्स वाले या क्रीम वाले कह दे महाराज अगर ऐसे ही करोगे तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। ठीक है, जब चमक ऐसे ही घर की साधना से मिल जाएगी तो हम क्यों क्रीम खरीदें, क्यों पाउडर लगाएं। ठीक है महाराज, कुल मिलाकर के यज्ञ देव के लिए दक्षिण से, मां लक्ष्मी के दक्षिण भाग से एक स्त्री प्रकट हुई। बोलिए ना दक्षिणा मैया की जय। भी हम ही बोल दें क्या? जोर से बोलिए ना थोड़ा, मैया तक आवाज नहीं पहुंचानी है क्या? उनको बुलाना है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग मैया को यहां बुलाना चाहते हैं? अरे बाप रे, सब। तो फिर जय काहे नहीं बोल रहे हैं? अरे किसी को हेलो हाय कहेंगे नहीं तो कैसे परिचय होगा उससे आपका? आप उसको हेलो भी नहीं बोलेंगे, हाय भी। आजकल तो पता नहीं हाय क्यों बोलते हैं, मैं समझ में नहीं आता। मैंने सुबह मिले के हाय, पहले ही हाय लगा दिया, बाकी के दिन कैसा बीतेगा आपका? पहले ही बोल दिया हाय। अरे काहे का हाय और काहे का बाय? अरे बोलिए ना जय माता की, एक दूसरे को देख के जय माता की, जय माता की। माँ का नाम भी हो गया, सामने वाले को प्रणाम भी हो गया। महाराज फोन उठाइए तो हेलो की जगह बोलिए ना, कहते ना हेलो हाय छोड़िए, जय माता की बोलिए। फोन पे भी आदत डाल लीजिए, सब्जी वाले से, दूध वाले से, सबसे जय माता की। और बताओ भाई, आपकी पहचान अलग हो जाएगी औरों से, लोग समझेंगे नहीं ये तो अलग ही टाइप का व्यक्ति है। जय माता की बोलिए। हेलो हाय तो सभी बोल लेते हैं, जय माता की। आज से शुरू कीजिए, दिन भर में पता नहीं कितने नाम हो जाएंगे। और दिन भर में अगर 108 बार आपने बोल दिया तो एक माला हो गया, हो तो गया माँ की एक माला, बैठे बैठाए मुफ्त में हो गया। देखिए सब कुछ फ्री में बता के जाए, बैठे बैठाए हो जाएगा। जय माता की, जय माता की, जय माता। टेम्पो वाले से, कार वाले से, हाँ दूध वाले से, है ना। और माताएं तो बड़ी अच्छी होती हैं। एक माँ कार से जा रही थी, वो सीट बेल्ट लगाना भूल गई तो पुलिस वाले ने रोक लिया। तो कहा मैडम सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया है। तो कहे, तो माँ पूछती है, माँ बड़ी भोली होती है, कहती तो अरे मैडम सीट बेल्ट आपने तो नहीं लगाया तो कहते तो चालान कटेगा आपका, भरना पड़ेगा। तो माँ की भोलापन देखिए, माँ का वो आदत से लाचार, हर जगह जाती है तो मोल भाव करती है, तो यहाँ भी शुरू हो गई। कहते हैं देखो भैया रोज इधर ही से जाते हैं और यहीं से चालान रोज कटवाते हैं, जरा हिसाब से दाम लगाना। माएँ बड़ी भोली होती है, बड़ी भोली होती है मेरी माएँ, है ना। हर जगह मोल भाव करते हैं, उनको आदत सी है। धनिया भी लेंगे, सब्जी वाला बोल देगा भैया 5 रुपए का, अरे बगल में लिए तो कल 4 रुपए में। सारी बुद्धि सब्जी वाले पे, दूध वाले पे। वो सब भी जानते हैं, इधर 1 रुपया छोड़ेंगे दूसरे सब्जी में 2 रुपया जोड़ लेते हैं, वो भी जानते हैं माताओं को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आइए का प्रादुर्भाव और सदाचार। मैं कहता हूं ना, मेरी माँ अधर्म पे जब उनके पिता चले गए तो उनका साथ उन्होंने छोड़ दिया, तो हमारा आपका साथ क्या है? अधर्म वालों को माँ मेरी पसंद नहीं करती। मेरी माँ कहती है अच्छा बनो तो फिर तो तुम मेरे हो ही, कहीं दूर नहीं हूं मैं। कुल मिलाकर दक्षिणा देवी प्रकट हो गई। यज्ञ देव को कहा गया कि आपकी ये धर्म पत्नी, बिना पत्नी के पति अधूरा है भैया। शक्ति के बिना तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो जो पुरुष कभी गुस्से में कह देते हैं अरे तुम क्या जानो पैसा कमाना क्या होता है, और सुनो ये मेरा पैसा है, मैं कमा के लाया हूं, इसको हाथ लगाना नहीं, और अगर लगाना तो मुझे हिसाब देना। ऐसे पतियों से हाथ जोड़ के कहता हूं भैया ये अकेले आपका पैसा कैसे हो गया? अरे अगर आप कमा रहे हैं, आजकल के तो बच्चियां खैर खुद भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई जीवन में आप उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरे के सहयोग के बिना संभव। अगर वो सहयोग ही नहीं करेगा, रोज आए दिन आपको परेशान करेगा, रोज आए दिन अड़ंगा लगाएगा, तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आपकी बुद्धि उसी में उलझ के रह जाएगी। तो पति पत्नी जीवन के दोनों एक समान पहिया है। जब दोनों पहिया प्रॉपर बैलेंस करके चलेगी तो गाड़ी घर की गृहस्थी की बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर एक पहिया डगमगाएगी तो दूसरे पहिए को डिस्टर्ब करती रहेगी, है ना। और स्थिति वहां तक पहुंच जाती, कहते हैं भैया
हम तो अब डाइवोर्स ले लेंगे। तो वो स्थिति न बनने पाए, इसलिए पति पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का सम्मान करे। जिन देवताओं ने जब पत्नी को प्राप्त किया है, महाराज तालियों से स्वागत करिए, जब देवताओं ने पत्नी रूप में प्राप्त किया है तो उन्होंने सबसे पहले उनको बैठाकर पूजा किया है। सुन लीजिए, देवता भी अपनी पत्नी को बैठाकर पूजा किया है उन्होंने, क्योंकि ये स्त्रियां अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बाबुल का घर छोड़कर, जहां बचपन बीता है, उन सब को छोड़कर सिर्फ आपके परिवार के खुशी के लिए निकल पड़ी हैं। अगर इनका आप सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान भी आप पर प्रसन्न नहीं होगा। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। हमारे देवताओं से सीखिए ना। वो जब यहाँ यज्ञ देव ने जब अपनी पत्नी प्राप्त की तो उन्होंने भी कह दिया, नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। यानी एक पति, इसीलिए कहता हूं कथाओं में ले आइए सबको। मैं तो पहले दिन माताओं को एक ट्रिक बताया था, लेकिन लगता है उन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कह दिया था पतियों से, कह दीजिए कि आज कथा में पहुंचना नहीं, शाम का खाना अपनी व्यवस्था खुद कर लेना। कहे होते तो सभी पति होते यहाँ, ठीक है। नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। यहां पर यज्ञ देव अपनी पत्नी को प्रणाम करके क्या कहते हैं, सुनिए। नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो आदिशक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। हम लोग भी जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। तुमने की सृष्टि की रचना, जिससे बसा संसार है मैया, जिससे बसा संसार। तालियों से शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, सभी माताओं के नाम। चंद्र घंटा तेरो नाम, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा तेरो नाम। कुसुमांडा अस्कंद माता, नौ दुर्गा तुमको करो प्रणाम हे मैया, तुमको करो नवरात्र, नौ दुर्गा, कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहला। सभी माताओं के नाम। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहला। सिद्धिदात्री है नव दुर्गा, मोहि पे हो सहाय है मैया, मोहि पे हो तालियों से सहाय। ताली बजाइए, मैं तो पागलों से कह दूंगा जिनके घर पे इतना बरसों की सो न पाए। दुर्गे दुर्ग पीछे वाले भी। दुर्गति करती ना, दुर्गे दुर्ग बिना। बहुत अच्छी गीत है। सारे माताओं के नाम हो जाएंगे नौमी के दिन। अपरंपार महिमा तेरी, कण कण करती वास है मैया, कण कण करती वास। रूप मात को अधिक सुहावे, अनुपम छवि तालियों से भैया। रूप मात को अधिक सुहावे, अनुपम छवि दिखा।
मन मोहिनी कहलाए। पालन हेतु अन्न धन देती, जग की पालनहार। पालन हेतु अन्न धन देती, जग की पालनहार। निर्धन भी धनवान हो जाता, आते ही तेरे द्वार है मैया, आते ही तेरी बार। प्रलयकाल में रक्षा करती, भक्तों को लेती बचाए। प्रलयकाल फल और श्रुति, फल श्रुति यानी जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उस अनुष्ठान में जो आचार्य हैं, जो कथा व्यास हैं, जो आचार्य लोग हैं, जो उस अनुष्ठान को पूरा करा रहे हैं, उनकी एक दक्षिणा बनती है। देखिए दो चीजें होती है, कल भी मैंने कहा था, एक होता है दान और एक होती है दक्षिणा। कृपया ध्यान से, तो दक्षिणा और दान दो अलग चीजें हैं। दान स्वेच्छा से आपकी मर्जी है, देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, दान आपकी मर्जी पर है। लेकिन दक्षिणा उस व्यक्ति के परिश्रम का पारितोष है। वो अगर उसके परिश्रम के हक को आपने मारा तो फिर ये समझ लीजिए कि मैं नहीं, शास्त्र कहता है कि इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा, है ना। जैसे आप किसी लेबर से घर में काम कराएं, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं, और जाते समय उसको आप पैसा ना दें, वो बेचारा मान लीजिए गरीब है, नहीं कुछ बोल पा रहा, लेकिन वो जाते हुए जो उसके आंखों में, चूंकि लेबर है, रात में उसके यहाँ खाना पता नहीं है नहीं है, अब वो घर में सोच रहा है जाके दिन भर यहाँ मरा और रात को पत्नी को क्या दूंगा, कैसे घर में खाना बनेगा, और उसका परिवार उस दिन भूखा रह गया, उसका परिवार भूखा रह गया। ये जो हुआ ना, ये आप पर बहुत बुरा बीतेगा। तो किसी के परिश्रम का पैसा, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे तांगा वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे धोबी हो आपका, चाहे घर का सफाई कर्मचारी हो, है ना, जितने भी आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका पारिश्रमिक उन्हें मांगने से पहले दे दीजिए, उनको कहने का मौका मत दीजिए। क्योंकि अगर वो आपसे मांगेंगे, एक बार सम्मान से मांगेंगे, आप कहेंगे अच्छा कल ले लेना, फिर दोबारा और थोड़ा खुल के बोलेंगे, तीसरी बार और खुल के बोलेंगे, और चौथी बार तो आपका अपमान भी कर देंगे वो, है ना। दूध वाले को अगर समय से पैसा नहीं देंगी और ऊपर से कहेंगे दूध पतला है, दूध पतला है, तो एक दिन वो कह देगा समय से तो पैसा देते नहीं हो, ऊपर से दूध पतला है, दूध पतला है, फिर क्या रह जाएगा आपका, है ना। समय से परिश्रम का पारितोषिक, पसीना सूखने से पहले उसका परिश्रम का पारितोषिक उसे दे दीजिए, उसे दे दीजिए महाराज, बात नहीं कृपया। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, कृपया बात नहीं, कृपया बात नहीं, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो माँ जो दक्षिणा है, ये जो पंडितों को आप देते हैं, ये दक्षिणा ही कहलाती है महाराज, दक्षिणा। तो ये माँ वही है दक्षिणा, यानी कोई भी अनुष्ठान आपने किया। काल विनाशिनी काली जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी